नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 के हिंदी में पाठ 6 के साथ उपस्थित हैं और आज हम लोग पाठ 6 में जो आज का हमारा शीर्षक है वह है तांबे का सिक्का। इस शीर्षक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा इसके हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इस कहानी के द्वारा जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जो है लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, उनकी भक्ति और उनके पवित्र रूप के समक्ष जो है संसार की समस्त जो वस्तुएं हैं वह तुच्छ मानी जाती हैं या तुच्छ हैं। तो ये हमारा जो आज का शीर्षक स्टार्ट होता है तांबे का सिक्का। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। गौरव, आज हम बहुत खुश हैं कि छुट्टियों में पहली बार बाबूजी उसे कहीं बाहर घुमाने ले जा रहे थे। परसों जो है डाक से मणि अंकल का निमंत्रण पत्र आया था और बाबूजी के मित्र मणिशंकर प्रसिद्ध चित्रकार हैं। यहाँ पर मणिशंकर जी का जो है जिक्र किया गया है, जिनको एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। आगे कहते हैं कि उनके तैल चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज जो है कहाँ पर है? जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी में था और गौरव बाबूजी के संग जो है उसी प्रदर्शनी को देखने जा रहा था। कहने का आशय कि आज वह बहुत खुश हैं क्योंकि छुट्टियों में पहली बार जो है उसे कहीं बाहर घूमने ले जा रहे थे। और जब बाहर घूमने ले जा रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम काफ़ी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि परसों जो है नागमणि अंकल का निमंत्रण पत्र आया था। एक निमंत्रण पत्र का यहाँ पर जिक्र किया गया और जिसमें जो है बाबूजी के मित्र कौन, मणिशंकर जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं और उनके तैल चित्रों की जो है तैल चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है आज कहाँ पर है? जहांगीर आर्ट गैलरी में था। और गौरव जो है बाबूजी के संग उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए जा रहा था। इस प्रदर्शनी देखने में जो है काफी लोग आए थे वहां पर, जिनमें विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित थे। बाबूजी जो है मणि अंकल से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। बड़ों की बात में शामिल न हो वह गैलरी के चक्कर लगाने लगा। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों से सजे मणि अंकल के चित्र जो थे वहां पर टंगे हुए थे। वह कभी दीवारों पर टंगे चित्रों को देखता तो कभी चित्रों को एकटक देखने लगता। यानी कि वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे उनमें अनेकों प्रकार के लोग सम्मिलित है, जिनमें विदेशी पर्यटक का भी जिक्र किया गया। और जो है बाबूजी मणि अंकल से जब वो बात करने में व्यस्त हो गए तो वहीं पर जो है बड़ों की बातों में वह सम्मिलित ना होकर वो क्या किया, गैलरी के चक्कर लगाने लगा। कौन? गौरव। वहां पर दीवारों पे जो फ्रेम थे वहां पर खूबसूरत जो है किनके चित्र लगे हुए थे? मणि अंकल के। और वह कभी उन चित्रों को देखता तो कभी चित्रों को ही जो है एक टक देखने लगता। लोग कैनवास पर उड़ेले गए रंगों के धब्बों व आड़ी तिरछी रेखाओं को इतनी बारीकी के साथ साथ जो है देखने लगे, या फिर देखने के कहने का आशय की तारीफों के भी जो है वो पुल बांध रहे थे। यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातों को कर रहे थे और यह तारीफ वाली बात उसकी समझ से परे थे कि क्यों जो है लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अब जो है प्रदर्शनी देखकर वे जो है बाहर निकले। प्रदर्शनी देखने के बाद वो बाहर निकलते हैं और बाबूजी जो है गौरव की सूरत को देखकर वह बिल्कुल समझ जाते हैं। क्या समझते हैं कि मॉडर्न आर्ट की इस चित्र प्रदर्शनी में गौरव को बहुत ही मजा नहीं आया। यानी कि उसको जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए था वह जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, आगे जो है कहते हैं कि उसका दिल बहलाने के लिए वे बोले कि गौरव, यहाँ से कुछ ही दूरी पर गेटवे ऑफ इंडिया है।
गेटवे ऑफ इंडिया का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसे भारत का कौन सा द्वार माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। वो शाम का समय था, वही जो है चलते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुनते ही गौरव का जो मुरझाया हुआ चेहरा रहता है वह बिल्कुल जो है क्या होता है, एकदम खुशियों से खिल उठता है। इस ऐतिहासिक स्मारक को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उसकी हार्दिक जो है विलासा थी, दिली तमन्ना थी। गौरव मुंबई के उपनगर में रहता था। मुंबई के किस नगर में वो रहता था? उपनगर में रहता था। आज जो है पहली बार उसके जो कदम थे वह ब्रिटिश कालीन पत्थरों पर तराशी हुई खूबसूरत व भव्य इमारतों से घिरी हुई सड़कों पर पड़ रहे थे। कुछ ही देर में क्या होता है कि कुछ ही देर में वे मुंबई के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के समीप खड़े थे। सामने जो क्या था, एकदम अथाह नीला समुद्र था, जिसका दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि उस समुद्र के उस पार जो है कुछ भी नहीं, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा था। आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये चित्र का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर ये गौरव है और ये समुद्र का किनारा है। इस तट से इस किनारे से वो देख रहे हैं और उनके सामने जो है जो भी दिखाई दे रहा है वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का आशय जो है कि सब जल ही जल दिखाई दे रहा है। पुनः जो है आगे कहते हैं कि वे अब स्मारक के जो है पीछे समुद्र तट से लगी पत्थरों की रेलिंग पर बैठ जाते हैं। बाबूजी ने पूछा कि जानते हो गौरव, इस स्मारक के निर्माण का उद्देश्य क्या था? गौरव ने क्या कहा कि हाँ बाबूजी, मैंने पढ़ा है कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु इस द्वार का निर्माण किया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किनके स्वागत पर इस द्वार का निर्माण किया गया था। तो बताया जा रहा है इसमें कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जो है जॉर्ज पंचम, यहाँ पर जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन पर जो है उनके स्वागत हेतु इस जो है द्वार का निर्माण किया गया। आगे कहते हैं, अच्छा जानते हो यह कब की बात है? वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये कब की बात है? तो फिर जो है आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि बाबूजी ने पूछा। गौरव जो है टपाक से उत्तर देता है। बच्चों की ये स्वाभाविकता होती है कि वह जाने या न जाने वह तुरंत ही बोल पड़ते हैं। तो यहाँ पर गौरव जो है टपाक शब्द आया है, जो एक भेषज शब्द के अंतर्गत आता है। तो टपाक से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? 2 दिसंबर सन 1911 के। जब वो पूछते हैं कि अच्छा क्या तुम जानते हो कि ये कब की बात है, तो जैसे ही बाबूजी ने पूछा तो गौरव ने तपाक से उत्तर क्या दिया? 2 दिसंबर सन 1911 के। बहुत खूब, तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है, तुमने तो सन के साथ दिन भी बता दिया। शाबाशी देते हुए बाबूजी ने कहा। इसके बाद जो है गौरव बहुत प्रसन्न हो जाता है और बाबूजी फिर क्या करते हैं कि वो जो है गौरव को अपने साथ जो है लाए, उस कैमरे से कई उसके फोटो जो खींचते हैं और लौटते समय जो है उन्हें एक इमारत पर बैठे पक्षियों का बहुत ही सुंदर दृश्य अच्छा लगता है, जिसको दिखाते हैं। आगे जो है वे उस कैमरे में कैद करने में तल्लीन हो गए, यानी कि उसका वो चित्र खींचने लगते हैं। वहीं जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के गेट के समीप पर जो है फुटपाथ पर बैठी अधेड़ महिला पर गौरव का ध्यान अचानक जाता है और वह चादर बिछाए बैठी थी और उस पर क्या था
पीतल, तांबे, जस्ते और एल्यूमिनियम आदि धातुओं के सिक्के बिखरे पड़े थे। यहाँ पर कुछ मुख्य जो है धातुओं का जिक्र किया गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पाठ का नाम ही क्या है, तांबे का सिक्का। तो यहाँ पर जो है उस पर पीतल, पहला जो आ रहा है पीतल, फिर जो है तांबे, जस्ते और एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ये सब एक धातु है। ये सब अलग अलग धातुओं का नाम है, पीतल, तांबे, जस्ते और एल्यूमिनियम आदि धातुओं के सिक्के जो है वहां पर सब बिखरे हुए पड़े थे। उत्सुकतावश जो है गौरव क्या करता है कि एक एक सिक्के को बारीकी से उलट पलट कर क्या कर रहा है, वह देखने लगा। बच्चों की ये उत्सुकता होती है, वह उस वस्तु को जाने या न जाने, किंतु जो है जैसे ही उनके सामने कोई नई चीज आती है तो वह तुरंत ही उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और सेम वही स्थिति जो है यहाँ पर गौरव की है कि वह जैसे ही इन अनेकों प्रकार या विभिन्न प्रकार के सिक्कों को, मुद्राओं को देखता है तो वह उन सभी को उलट पुलट कर देखने लगता है। पहला जिक्र पीतल, तांबे, जस्ते और एल्यूमिनियम। अब जो है उन सिक्कों के ढेर में उसे सिर्फ एक तांबे का ही सिक्का ही संग्रह लायक लगा। यानी वहां पर जितने भी सिक्कों का ढेर लगा था उनमें सिर्फ जो है एक ही तांबे का सिक्का उसको जो है पसंद आया, यानी कि वह उसे अच्छा लगा। इस सिक्के का आकार क्या था? इस सिक्के का आकार के लिए बताया जा रहा है कि आज के 1 रुपए से यह क्या था, 1.5 गुना था। उसने महिला से जो है क्या किया, सिक्के का जो है दाम पूछा और महिला ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, क्या कहा, ऑल क्वाइन सेम रेट, ऑल क्वाइन सेम रेट। लेखक ने, हम जानते हैं कि इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें इंग्लिश के टूटे फूटे भाषा का प्रयोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ऑल क्वाइन सेम रेट, ओनली 20 रुपीज इच, ऑल क्वाइन सेम रेट, ओनली 20 रुपीज इच। अब गौरव को जैसे ही उसने सुना उसको तुरंत हंसी आ गई, और वह हंसते हुए क्या कहता है, आंटी हम कोई टूरिस्ट नहीं हैं। ये गौरव कह रहा है, किससे? उस महिला से कह रहा है कि आंटी हम कोई टूरिस्ट नहीं हैं, हम यही पास में ही रहते हैं, और आप इस सिक्के का कुछ ज्यादा दाम लगा रही हैं। पर वह टस से मस न हुई, यानी कि उसने जो वहां पर फिक्स बता दिया उसका प्राइस, वह उसी पर अडिग रही। कहते हैं कि लेकिन गौरव कहाँ हार मानने वाला था, मूल भाव करके अंत में वो क्या करता है, 12 रुपए का जिक्र किया गया है, वो 12 रुपए में जो है इस सौदे को क्या किया, सौदा हो गया, यानी कि वह मान गई। वह यह सिक्का पाकर बहुत खुश था, जैसे क्या लग रहा था, उसे कुबेर का खजाना पा गया हो। उसका मन जो है बार बार यही कह रहा था कि काश उसके पंख होते तो वह उड़कर जो है झट से उदय के पास पहुंच जाता, और जब वह उदय के पास पहुंच जाता तो फिर वह क्या करता, उसे दिखाकर वह चौंका देता, यानी कि उसे हैरान कर देता कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा मोती लगा है। यहाँ पर उसके लिए जो सिक्का है किसी हीरे और मोती से कम नहीं है, यानी कि वह एकदम उसके अंदर कौतूहल बना हुआ है कि मैं झट से उड़ जाऊं। यहाँ पर कवि ने जो है दिखाया है कि वह उसे उड़कर हैरान कर देता। कैसे? अगर उसके पास पंख होते तो ही जो है वह उड़कर झट से उदय के पास पहुंच जाता, और वह उस तांबे के सिक्के को दिखाकर उदय को जो है चौंका देता, उदय को हैरान कर देता। अब जो है उदय उसका जो क्या था, सबसे प्रिय मित्र था। गौरव का उदय जो है सबसे प्रिय मित्र था, और उसके घर के पास में ही रहता था। गौरव ने उदय को भी प्रदर्शनी देखने के लिए साथ चलने को कहा था, किंतु हुआ क्या कि उसे अपनी माँ और दादी के साथ सिद्ध विनायक मंदिर जाना था। सिद्ध विनायक मंदिर का यहाँ पर जिक्र है, सिद्ध विनायक मंदिर जाना था, इसीलिए जो है
ये जो उदय था वह गौरव के साथ क्या करता है, नहीं आ सका। अब घर पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो गया। गौरव ने बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो उदय क्या कर रहा था। उदय बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आराम से कुर्सी पर बैठा एक क्या पुस्तक को पढ़ने में बिल्कुल मग्न था, तल्लीन था। गौरव उसका अपनी ओर से देखने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु गौरव व उदय दोनों हम उम्र सहपाठी थे और बचपन से ही वो जो है साथ साथ खेलते पढ़ते और बड़े हुए थे। और गौरव के घर जा पहुंचा और दबे पांव चलकर उसे पीछे से जो है क्या किया, खड़ा हो गया। और जब पीछे से खड़ा हो गया तो फिर वह आगे का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से उदय जो है यहाँ पर अपने मित्र गौरव को रिझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जितना जल्दी हो सके, अगर शायद मेरे पास पंख होते तो मैं उड़कर कहाँ पहुंच जाता, उदय के पास पहुंचता और इस तांबे के सिक्के को जो है उदय को दिखाकर मैं उसे क्या करता, चौंका देता, आश्चर्यचकित कर देता। ठीक है, तो आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।